Hello students, I am Arun Kumar Sharma, your history teacher. Today we will resume our last theme, writing and city life, early cities, Common Era 5000 PCE. Topic first, whom founded Ur and when? उर को किसने फाउंड किया और कब? Ur was founded by Messanipada in 2670 BCE as a trading town. एक व्यापारिक शहर के रूप में 2670 BCE में मैसानीपाडा जो रूलर था उसने इसको स्थापित किया. टॉपिक 2, लिस्ट सम आइटम्स विच आर एसेंशियल फॉर द अर्बन डेवलपमेंट. शहरी विकास के लिए आवश्यक कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए. एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सक्षम यातायात नेटवर्क, ट्रेड व्यापार, क्राफ्ट कारीगरी, सर्विस सेवाएं एटसेट्रा. टॉपिक 3, हु वाज द फेमस रूलर ऑफ मारी. मारी का फेमस रूलर कौन था? द फेमस रूलर ऑफ मारी मारी वाज Jimri Leon, who constructed a beautiful palace which was spread over 204 hectares and having 260 rooms. इसने एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल महल बनवाया. ये 2004 हेक्टेयर में इसका भी फैला हुआ था और इसमें 260 रूम्स थे. टॉपिक 4, हु इज निमरूद. निमरूद कौन है या कौन था? बाई विच नेम निमरूद इज आल्सो नोन एज. किस नाम से जाना जाता है? बाई होम एंड व्हेन इट एक्सक्वेटेड. और इसको किसने एक्सक्वेट किया या डिग करके अर्थ से निकाला. निमरूद वाज ए फेमस टाउन इन मेसोपोटामिया. इट वाज सिचुएटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ रिवर टिग्रिस. टिग्रिस नदी के सदर्न बैंक पर ये सिचुएटेड था. इन एंसेंट पीरियड इट वाज आल्सो नोन एज काल्हू. इसे काल्हू के नाम से भी जानते थे. द टाउन वाज फर्स्ट एक्सक्वेटेड बाई हैरी ऑस्टन लेयर्ड इन 1845 AD में. इसको एक जो एक्सक्वेटर थे या आर्कोलॉजिस्ट थे उनका नाम था हैरी ऑस्टन लेयर्ड. उन्होंने इसको फर्स्ट एक्सक्वेट किया. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हु फाउंडेड निमरूद. निमरूद को किसने फाउंड किया? वेयर वाज इट फाउंडेड. और ये कब फाउंड हुआ? निमरूद वाज फाउंडेड बाई सालामैनेसार. सालामैनेसार ने इसको निमरूद फर्स्ट इन 1295 BCE में इसको एस्टेब्लिश किया, फाउंड किया. दिस सिटी इज आल्सो मेड द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर बाई अनोदर रूलर आसुर नारिसपाल इन 880 BCE. और इस सिटी को एक दूसरे रूलर ने जिसका नाम था आसुर नारिसपाल, उसने 880 BCE में इसको अपनी एम्पायर की कैपिटल सिटी भी बनाया. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 6, व्हाट डिड मेसोपोटामियन टैबलेट्स कंटेन. उनमें टैबलेट्स में क्या होता था? व्हेन वर दीज टैबलेट्स रिटन. और ये टैबलेट्स कैसे लिखी गई? The Mesopotamian tablets contained only symbols and numbers. केवल जो उनकी जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज थी उसके सिंबल्स, प्रतीक और संख्याएं होती थीं. These tablets contained इन टैबलेट्स में साइंस, सिंबल ऑफ फिश, ब्रेड एंड लीव्स ऑफ ट्रीज एंड वर रिटन अबाउट 3200 BCE. इनमें फिश, ब्रेड और लीव जैसे सिंबल्स या साइन होते थे और इनको 3200 BCE पहले इनको रिटन किया गया, लिखा गया. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक 7, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्क्रिप्ट यूज्ड बाई मेसोपोटामिया. व्हाट डू यू नो अबाउट द स्क्रिप्ट यूज्ड बाई मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया के लोग कौन सी स्क्रिप्ट का यूज करते थे? द मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक. ये पिक्टोग्राफिक माने
चित्रात्मक थी। इट रिप्रेजेंटेड साइंस, सिंबल्स एंड पिक्चर्स टू डिपिक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें ऑब्जेक्ट्स को डिपिक्ट वर्ड दिखाने के लिए साइंस, सिंबल्स और पिक्चर्स का यूज किया जाता था। इट वाज अराउंड 2600 BCE व्हेन ए सिस्टम ऑफ राइटिंग नोन एज क्यूनिफॉर्म डेवलप्ड। और एक नई जो स्क्रिप्ट थी उसका क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के नाम से जाना था, डेवलप्ड हुई थी 2600 BCE पहले। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म का मीन्स क्या है? द वर्ड क्यूनिफॉर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। दीज वर्ड्स आर क्यूनियस मीनिंग वेज एंड फोर्मा मीनिंग शेप, यानी वेज की आकार की, एक जैसे कि एक आयरन नेल होती है उसके आकार का जो है ये होती थी। दिस इज दस द वेज शेप्ड सिंबल्स, जो वेज शेप्ड सिंबल थे, विच रिप्रेजेंट द सिलेबल, अक्षर को जो रिप्रेजेंट करते थे, एंड साउंड ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। और जो साउंड को और वर्ड को रिप्रेजेंट करते थे, वर्ड को, उन्हें क्यूनिफॉर्म बोला गया। हाउ मैनी टाइप्स, नेक्स्ट टॉपिक 9, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्लेव्स वर देयर इन मेसोपोटामियन सोसाइटी। मेसोपोटामियन सोसाइटी में कितने प्रकार के स्लेव पाए जाते थे? फर्स्ट, वार प्रिजनर्स। सेकेंड, चिल्ड्रंस सोल्ड बाई देयर पेरेंट्स। थर्ड, debt trapped persons who were not able to pay back their loan, यानी अपने लोन को चुकाने में असमर्थ व्यक्ति। एंड वार प्रिजनर्स माने युद्ध में कैदी बनाए गए लोग, और द चिल्ड्रन हु वर सोल्ड बाय देयर पेरेंट्स, और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनको सेल कर देते थे, बेच देते थे। टॉपिक 10, व्हाट वर द मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, लोगों के मनोरंजन के क्या साधन थे? फर्स्ट है डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग फ्लूट, बांसुरी बजाना, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार, वाचिंग, रेसलिंग एक्सेट्रा, कुश्ती देखना। टॉपिक 11, व्हाट वर द 3 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन प्लानिंग इन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में जो टाउन प्लानिंग हुई है, शहरी योजना बनी, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? टाउन्स वर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी, यानी पूर्व निर्धारित योजना या रणनीति के अकॉर्डिंग ही ये बनाए जाते थे, मोस्टली सिटीज़। बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, और दूसरी बात कि कंस्ट्रक्शन के लिए पकी हुई ईंटों का यूज़ किया जाता था। एंड थर्ड, मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर सिंगल स्टोरी हैविंग ए कोर्टयार्ड, और ज़्यादातर जो मकान होते थे, अधिकांश मकान मोस्टली सिंगल स्टोरी होते थे, और उनमें एक कोर्टयार्ड या आंगन भी होता था। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक 12, विच वाज द फेमस एपिक ऑफ सुमेरियन लिटरेचर। सुमेरियन जो भाषा है उसका फेमस एपिक या महाकाव्य या उसकी बुक्स कौन सी थी? द फेमस एपिक ऑफ सुमेरियन लिटरेचर वाज गिलगामेश। गिलगामेश था। इट आल्सो ऑक्यूपाइज ए यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, और इस प्रकार जो साहित्य का संसार है उसमें इसका एक अनोखा, अद्वितीय, शानदार स्थान है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन एंड हाउ वाज गिलगामेश वाज कंपोज्ड, कि ये कब कंपोज किया, कब लिखा गया? गिलगामेश वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग 2000 BC इन 12 टैबलेट्स में इसको लिखा गया। इट वाज रिटन अबाउट उरुक रूलर गिलगामेश हु ऑक्यूपाइड द थ्रोन अराउंड 2700 BCE, और ये गिलगामेश जो कि उरुक के रूलर थे उनके लाइफ पर है, और इसमें इसको 2700 BCE पहले लिखा गया था जब वो गद्दी पर बैठे थे। डेस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट। मेसोपोटामियन जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट है उनकी क्या फीचर्स है? फर्स्ट, इट वाज रिटन इन क्ले टैबलेट्स, ये मिट्टी की जो टैबलेट्स होती थी उनसे लिखे जाते थे। और सेकंड, इट वाज रिटन फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट लेके जाते थे। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब द ब्रीफ इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। राइटिंग के क्या इंपॉर्टेंस था। राइटिंग हेल्प्ड इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा को फैलाने में इसका यूज होता था। इट हेल्प्ड इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, इससे व्यापार भी में भी का प्रमोशन होता था। एंड आल्सो अबाउट द कंटेम्प्रेरी कंडीशंस एट द पार्टिकुलरली टाइम, और इस प्रकार जो उनसे कंटेम्प्रेरी कंडीशन थी एट उस समय की उनके बारे में भी इससे पता पड़ता था, जानकारी होती है क्योंकि बुक्स लिखी गई। टॉपिक 16, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ डिड द कंपल्सरी लेबर मेक पॉसिबल द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, पैलेसेस, बिल्डिंग एट्सेट्रा। इस बात को बताइए कि कंपल्सरी लेबर यानी सभी को श्रम करना एक यूनिवर्सल कंपल्सरी कर दिया गया था, अनिवार्य। तो इसका क्या असर पड़ा मेसोपोटामियन सोसाइटी पर। मेसोपोटामियन किंग एंजॉयड द सुप्रीम स्टेटस इन द सोसाइटी में उनका बहुत बड़ा सर्वोच्च स्थिति थी। एंड आल्सो एंजॉयड एक्सटेंसिव पावर, और उनके पास बहुत अधिक पावर्स भी थी। द किंग मेड लेबर कंपल्सरी टू ऑल द इनहेबिटेटिंग, यानी जो भी उनके राज्य में, स्टेट में, उनके रीजन में लोग रहते थे, जितने भी इनहेबिटेटिंग पीपल थे, सिटीजन थे, उन सबको ये आवश्यक कर दिया कि वे लेबर करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क में पार्टिसिपेट करेंगे इन हिज एम्पायर, यानी उनके एम्पायर में जो भी लोग रहेंगे। फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द टाउन्स, और वे टाउन्स में, शहरों में, टाउन्स डेटीज एंड टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स, यानी वो अपने देवताओं की सेवा करेंगे और उनके लिए टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इन उरुक सिटी वाज डन बाई 1500 पीपल वर्किंग 10 आवर्स ए डे। इस प्रकार जो उरुक सिटी में जो टेम्पल बना था उसमें 1500 लोग इसमें लेबर करते थे और 10 आवर्स तक लगातार एक दिन में वे वर्क करते थे। दिस वर्क कंटिन्यूड फॉर 5 ईयर, और प्रकार 5 ईयर तक लगातार वो इस टेम्पल को जो उरुक सिटी में बना था उसको वो कंटिन्यूड वर्क करते रहे। नो पर्सन्स कुड सीक इम्यूनिटी फ्रॉम कंपल्सरी लेबर, और किसी भी व्यक्ति को इससे इम्यूनिटी यानी कि सुरक्षा या बचाव नहीं था, सभी व्यक्ति को कंपल्सरी लेबर करना जरूरी था। द पीपल हु वर एंगेज्ड इन कंपल्सरी लेबर वर पेड ग्रेन्स इन लीव ऑफ देयर सर्विसेज, और जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए थे, वर्क करते थे, उनको उनकी सर्विसेज, सेवाओं के बदले में उनको ग्रेन या अनाज दिया जाता था। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस, प्लीज राइट द आंसर ऑन योर नोटबुक। Question 1, whom founded Ur and when? Very short. List some items which are essential for urban development. Very short. Who was the famous ruler of Mari? Very short. Where is Nimrud? By which name Nimrud also known as? And when and it excavated? Whom and when it excavated? Short. Whom founded Nimrud? Where was whom it founded? इसे किसने when was it founded? ये इसको फाउंड कब किया गया? What did Mesopotamian tablets contain? When were these tablets written? Very short. What do you know about the script used by Mesopotamia? Short. What is the meaning of cuneiform? Short. Question. And how many types of slaves were there in Mesopotamian society? Very short. Notice 11th community students. Theme 1, from the beginning of time. Theme 5, nomadic empires. And theme 8, confrontation of cultures, have been deleted by the CBSE for the academic session of 2020-2021. Thank you very much.